बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। इंडियन आर्मी चीफ ने एक लफ्ज बोला, जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई तो। हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। अब ये चेतावनी क्या कहती है? क्योंकि हाल के दिनों में सीज फायर का जिस तरह से उल्लंघन हुआ है, अब बार बार फायरिंग की जाती है, घुसपैठ की कोशिश की जाती है, तो साफ साफ की पहले भी घर में घुसकर मार चुके हैं। अगर ज्यादा हरकत हुई तो हो सकता है एक और स्ट्राइक हो जाए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान फंस इस तरह गया है कि पाकिस्तान ना तो कश्मीर के हवाले से कुछ कर सकता है। उनका अब जरा दिमाग सुनिएगा, उनके उनके दिमाग में क्या चीज है। वो कहते हैं कि जी कश्मीर 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 इतना कर लिया कि अब इनके पास सोल्यूशन ही कोई नहीं है। पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और नहीं समझा तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की क्षमता जो है वो सेना में है। और ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से मात दी जा चुकी है। तो पाकिस्तान को ये समझ आ जाना बेसिकली ये भी एक तासुर है कि नरेंद्र मोदी का फौज के ऊपर बड़ा सख्त कंट्रोल है। नरेंद्र मोदी के हाथ में फौज है और थोड़ी टफ लाइन लो एलओसी के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। जी हां दोस्तों, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने एलओसी पर घुसपैठ और सीज फायर उल्लंघन बंद नहीं किया तो भारत आक्रामकता दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, सेना प्रमुख ने भारत के चिकन नेक क्षेत्र के पास पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेशी क्षेत्र में आईएसआई अधिकारियों की मौजूदगी को बड़ी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी आतंकी सोच और आतंकवादियों को भारत के खिलाफ उपयोग करने का काम बंद नहीं करेगा तो भारत बड़ा एक्शन लेगा, और फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाना भारतीय सेना जानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पहले भी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, और अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसा किया तो भारत जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय सेना प्रमुख का बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इंडियन आर्मी चीफ जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी टफ जुबान इस्तेमाल की है। जैसे कि आपने देखा है कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2014 के बाद से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ अपने रवैये को ज्यादा मुख्तसर बनाया है, और अगर मजबूर किया तो वो लोग अग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो आपकी नजर में इस तब्दीली के पीछे क्या असबाब हैं? इसका क्या असर हुआ है? देखिए, इंडियन आर्मी चीफ ने एक लफ्ज बोला था कि उन्होंने कहा था कि जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई तो। हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। इट मींस कि वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पे, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन ले। बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है, तो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनका फायदा उठाएं। और अगर आप टफ लाइन लेंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी इंटरनल यूनिटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो वो इस लाइन में वो कह रहे हैं। और दूसरा, आपको पता है कि वो कहते हैं जी कि हमने 2016 में भी, और फिर आई थिंक 18 में या कब 16-17 में, और फिर 19 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और इंडिया ने एक नई डेफिनेशन निकाली। पहले तो पाकिस्तान को समझ नहीं आई कि ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया किसको कहता है, क्योंकि पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की वो कहते जी हमारे लोग घुस गए, अंदर गए और वापस आ गए और ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो वो कहते जी इसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहते, सर्जिकल स्ट्राइक तो कहेंगे कि आपने एयर स्ट्राइक की, तो वो आप उसको, कई लोग कहते हैं जी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो फिर 2019 में उन्होंने वाकई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। और वो उसमें परेशानी ये थी दुआ कि इंडियन जो लीडरशिप है उसने जो पाकिस्तान पे अटैक किया उसको दुनिया ने जो है वो बड़ा नॉर्मली रिसीव किया। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये उनका राइट है, राइट टू वो जैसे कहना हॉट परसूट कह लें या राइट टू रिस्पॉन्स कह लें। तो वो एक चीज देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना जो है वो पूरे तरीके से तैयार है, और खासतौर पे पाकिस्तान के जो
पिछले कुछ समय में हरकतें की हैं। पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। आप सोचिए 2021 के बाद से जो शांति का दौर चल रहा था, पाकिस्तान ने उसे एक बार फिर से छेड़ने का प्रयास किया है, और एक बार नहीं बल्कि 6 बार युद्ध विराम का उल्लंघन अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं वो हैं। पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में दाखिल आतंकियों को दाखिल करवाने के प्रयास जो है प्रयास करना चाहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की सतर्कता है। पाकिस्तान उस इलाके से आतंकियों को घुसपैठ नहीं करवा पा रहा, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से सेना की पेट्रोलिंग पर, सेना की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए हैं। पहले पुंछ में हुआ, उसके बाद राजौरी, उसके बाद नौशहरा और फिर बट्टल इलाके में। इन सभी इलाकों में युद्ध विराम का उल्लंघन करके कभी स्नाइपिंग के जरिए, कभी पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग के जरिए और कभी आईडी लगाकर जो है सेना के जवानों को निशाना बनाने के जरिए पाकिस्तान ने किया है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान को इसमें भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। मगर एक चीज पाकिस्तान को समझनी होगी कि पाकिस्तान की ये हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और पाकिस्तान जब जब जम्मू कश्मीर में या भारत में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो सेना इसी तरह से जवाब देगी। सो वो बेसिकली उन्होंने इसको एक न्यू नॉर्मल बना दिया है कि व्हेनेवर देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन कश्मीर में, कुछ हो रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे जो है वो ये हमें कुछ ना कुछ एग्रेसिव करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये इसलिए दी है कि वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को भी देखते हैं, वो अपनी इंटरनल जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है उसको भी देख रहे हैं, और इसमें ये भी एक तासुर है कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है, वो ये भी अब कहती है कि भाई फौज जो है वो हमारे साथ है। और आपको पता है कि उन्होंने फौज का सारा जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल दिया है, जिसमें सीडीएस की पोजीशन उन्होंने क्रिएट की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बल्कि कल मैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चीफ को सुन रहा था और वो ये बात कर रहे थे कि कभी इंडिया की तारीख में ये नहीं हुआ कि आर्मी चीफ का जो एडीसी है फॉर एग्जांपल वो एयरफोर्स का हो। तो वो कहते हैं मेरा जो एडीसी है वो एयरफोर्स का होगा, एयरफोर्स वालों का हो सकता है वो आर्मी से ले लें, नेवी वालों का जो है वो एयरफोर्स वाले ले लें। तो मतलब दिस इज हाउ इट हैज बीन, ये ऐसे हुआ है। तो इट मींस कि बेसिकली दे वांट टू क्रिएट एन इंट्रॉपरेबिलिटी अमंग द आर्म फोर्सेस, और वो जो सीडीएस का ऑफिस उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है, एंड देन अनिल चौहान साहब आई थिंक वहां पे हैं जो रिटायर्ड हो गए थे, दोबारा जो है वो पोजीशन देगी। तो वो बेसिकली ये भी एक तासुर है कि नरेंद्र मोदी का फौज के ऊपर बड़ा सख्त कंट्रोल है, और क्योंकि इंडियन फौज ये कहती है कि ए पॉलिटिकल है, पाकिस्तान की फौज के बारे में ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल है, गो के पाकिस्तान की फौज ये बड़ी क्लियरली कह चुकी है कि वी आर ए पॉलिटिकल, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें ड्रैग किया जाता है, दिस मतलब लाइक दिस। सो वो बेसिकली इस चीज को और इस तासर को देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में फौज है और थोड़ी टफ लाइन लो एलओसी के ऊपर। उस टफ लाइन का जो फायदा है वो ये होता है कि इंटरनल यूनिटी भी रहती है, एंड आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं है भारत का, ये उनका इंटरनल डोमेस्टिक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान उनका फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि जितना पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कस होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्कस होता है, तो इस वजह से। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन अ सेंस कि वो ये कह रहे हैं कि आप फंस गए हैं ये। अच्छा, अब पाकिस्तान की लीडरशिप से पूछे तो शायद वो समझती हो कि हाँ हम वाकई फंस गए हैं, कि हम रास्ता ही नहीं तलाश कर पा रहे, हम आगे ही नहीं जा पा रहे। जैसे इमरान खान था, उनके दौर में इस बात चली कि हाँ जी हम करते हैं डायलॉग, रास्ता खोलते हैं भारत के साथ, लेकिन उनको जब पता चला कि मेरी पॉपुलैरिटी कम होगी, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं इंडिया के साथ रास्ता खोलेंगे। तो ये चीजें बेसिकली उन्होंने इन लाइंस को देखते हुए इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि ये फंस गए हैं, अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा। और आप देखें मिसाल के तौर पे ओआईसी भी अब हमारी बात नहीं सुनती। जब ओआईसी के वाले से हम रिक्वेस्ट करते हैं और बात करते हैं कि भाई लेट्स टॉक अबाउट वो जो है आपकी जो हमारी जो जिसको बोलते हैं कि उसके हवाले से बात करें जो कश्मीर के वाले से, तो ओआईसी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास ही नहीं बुलाते, वो इस चीज को केयर ही नहीं करते। वो समझते हैं कुछ जरूरी नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा अगर नहीं भी बुलाएंगे तो पाकिस्तान ने क्या कर लेना, ये तो हम पे डिपेंडेंट है, इसको फाइनेंशियली हम सपोर्ट करते हैं, लोन्स रोल ओवर करते हैं,
और हम वी डोंट वांट टू गेट, और फिर सारी की सारी जो ओआईसी है उसके अपने बायलैटरल रिलेशंस इंडिया के साथ बड़े मजबूत हैं। जीसीसी अभी कतर की लीडरशिप आई हुई थी, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया गया, कतर इंडिया ताल्लुकात को। तो वो कहते हैं कि हमने तो तमाम बायलैटरल्स अच्छे कर लिए, ओमान के साथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पे हमने कर लिया काम, उधर हमने ये कर लिया, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड चल रहा है, बायलैटरल ट्रेड बड़ी तगड़ी है। तो वो कह रहे हैं ये फंस गए, इनके पास चॉइस कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान में कोई भी ग्रुप जो है वो सिंगल हैंडेडली कश्मीर पे कोई फैसला करता है तो बाकी खिलाफ हो जाएंगे, डोमेस्टिक कंसेंसस नहीं है। तो ही इज टॉकिंग बेसिकली इन दैट लेंस। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान भारतीय सेना प्रमुख के बयान से किस तरीके से बिलबिला रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।